साल 2025 के आखिरी दिन और भारतीय रुपये ने वो लाइन पार कर दी है जिसका डर शायद हम सबको था। देखिए, ये सिर्फ एक इकोनॉमिक खबर नहीं है, ये एक अलार्म है, एक ऐसा अलार्म जो आज हर भारतीय के घर में बज रहा है। और सवाल सिर्फ एक ही है, क्या ये हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा संकट है या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की पहली दस्तक? 90 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल शॉक है। एक ऐसा आंकड़ा जहां एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए एक भारतीय को अपनी मेहनत के 90 रुपए देने पड़ रहे हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, 1947 में जब देश आजाद हुआ तब $1 की कीमत ₹1 के बराबर थी और आज हमारे 90 रुपए मिलकर सिर्फ $1 की बराबरी कर पा रहे हैं। ये किसी बड़े इकोनॉमिस्ट का एनालिसिस नहीं है, नहीं, ये एक आम नागरिक की आवाज है। ये उस हर इंसान की फ्रस्ट्रेशन है जो देख रहा है कि उसकी कमाई की कीमत, उसके सपनों की कीमत लगातार घटती जा रही है। ये वो सवाल है जो आज हर कोई पूछ रहा है। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। हम एक पड़ताल करने जा रहे हैं ये जानने के लिए कि हमारे पैसे के साथ असल में हो क्या रहा है। क्या ये सिर्फ बाजार का एक नॉर्मल उतार चढ़ाव है या फिर ये एक बहुत बड़े आर्थिक तूफान का सायरन है? हर बड़ी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत 2 अलग-अलग कहानियों से होती है और रुपए की इस गिरावट की कहानी भी कुछ वैसी ही है। मार्केट में 2 बड़ी थ्योरीज चल रही हैं, 2 अलग-अलग नजरिए। चलिए दोनों की पड़ताल करते हैं और सच तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक तरफ सरकार का ऑफिशियल बयान है कि भाई रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी तरफ जो क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि ये गिरावट हमारी इकोनॉमी के अंदर छिपे उन बड़े झूठों को बेनकाब कर रही है जिन्हें अब तक छुपाया जा रहा था। तो अहम सवाल ये है, सच किसके साथ है? हमारी पड़ताल का पहला सिरा हमें भारत की सीमाओं से बाहर ले जाता है। क्या इस कहानी का विलेन कोई विदेशी ताकत है? क्या डॉलर के इस खेल के पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश है? चलिए पैसों के रास्ते पर चलकर ग्लोबल सस्पेक्ट्स की जांच करते हैं। इस पूरी गिरावट का जो सबसे बड़ा और फौरी कारण है वो है भारत से डॉलर्स का तेजी से बाहर जाना। मतलब एक जबरदस्त कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है। सवाल यह है कि अरबों डॉलर अचानक भारत छोड़कर भाग क्यों रहे हैं? आखिर विदेशी निवेशकों को ऐसा क्या डर सता रहा है कि वो अपना पैसा निकालकर यहां से जा रहे हैं? ये वो रकम है, $17 अरब, जो विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने सिर्फ इसी साल भारतीय बाजार से बाहर निकाली है। ये रकम इतनी बड़ी है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की नींव हिला सकती है। और देखिए, जब देश से डॉलर बाहर जाता है तो बाजार में डॉलर की कमी हो जाती है और रुपए की सप्लाई बढ़ जाती है। और डिमांड सप्लाई का सीधा सा नियम है, जो चीज कम होती है वो मजबूत हो जाती है। अब यहां जो दिख रहा है वो वाकई में काफी दिलचस्प है। देखिए, निवेशक एक पार्टी में मेहमानों की तरह होते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि म्यूजिक बंद होने वाला है, वो पार्टी छोड़ देते हैं। अमेरिका का सेंट्रल बैंक वहां ज्यादा ब्याज दे रहा है तो पैसा वहां भाग रहा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर अनिश्चितता के बादल हैं। और तो और, अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% तक भारी टैरिफ लगा दिए हैं, जिससे हमारे एक्सपोर्ट पर असर पड़ रहा है। और ये एक बहुत बड़े खेल को दिखाता है। अमेरिका डॉलर को सिर्फ एक करेंसी की तरह इस्तेमाल नहीं करता, ये उसका सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल हथियार है। सोचिए, अमेरिका पहले अपनी करेंसी को दुनिया भर के व्यापार के लिए जरूरी बनाता है और फिर उसकी सप्लाई को कंट्रोल करके पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे बन रही है। हमारी जांच अब देश के अंदरूनी मामलों की तरफ मुड़ती है। क्या ये सिर्फ एक बाहरी हमला है या फिर घर के भीतर नहीं दरवाजा खोला है? क्या हमारी अपनी कमजोरियों ने इस संकट को और गहरा बना दिया है? इसको किताबी भाषा से बाहर निकालकर समझते हैं। ट्रेड डेफिसिट का सीधा सा मतलब है हमारी कमाई अठन्नी और खर्चा रुपया। हम विदेशी सामान खरीदने पर ज्यादा डॉलर खर्च कर रहे हैं और अपना सामान बेचकर कम डॉलर कमा रहे हैं। और ये जो अंतर है, ये जो घाटा है, अब एक रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। ये पहली बार है जब हमारा व्यापार घाटा $40 अरब के खतरनाक स्तर को छू गया है। ये हमारी राष्ट्रीय तिजोरी में एक बहुत बड़ा छेद है। जब हम इतना ज्यादा सामान इंपोर्ट करते हैं तो हमें उसकी पेमेंट डॉलर्स में करनी पड़ती है, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपया और ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? हमारी 2 सबसे बड़ी और महंगी आदतें, कच्चा तेल और सोना। एक देश को चलाने के लिए और दूसरा त्योहारों की मांग को पूरा करने के लिए।
इन दोनों का इंपोर्ट हमारे डॉलर के भंडार को खतरनाक रफ्तार से खाली कर रहा है। अच्छा, इस मामले में एक सबसे कॉमन तर्क दिया जाता है। कहा जाता है कि अरे रुपये का गिरना तो अच्छी बात है, इससे हमारा एक्सपोर्ट सस्ता और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। ये थ्योरी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन चलिए सबूतों की जांच करते हैं कि क्या हकीकत में ऐसा होता भी है। आंकड़े साफ हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर। पिछले 10 साल में डॉलर के मुकाबले रुपया 35% से ज्यादा गिरा है, लेकिन ग्लोबल एक्सपोर्ट में हमारा हिस्सा आज भी 2% पर अटका हुआ है। और तो और, इस साल अक्टूबर में हमारे एक्सपोर्ट्स 12% तक गिर गए। ये साफ दिखाता है कि सिर्फ करेंसी कमजोर होने से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता। जैसे जैसे संकट गहराता है, एक संस्था है जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर मैदान में उतरती है, भारतीय रिजर्व बैंक। जब बाजार में हाहाकार मचा हो तो सबकी नजरें आरबीआई पर होती हैं कि वो रुपए को बचाने के लिए आखिर क्या कदम उठाएगा। रुपए की सुनामी को रोकने के लिए आरबीआई एक खास ऑपरेशन करता है जिसे फॉरेक्स स्वैप कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आरबीआई बाजार की गर्मी शांत करने के लिए उस पर ठंडे पानी यानी डॉलर्स की बौछार कर देता है। वो अपने खजाने से डॉलर बेचता है, जिससे मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है, और साथ ही वो रुपए खरीदता है, जिससे रुपए की डिमांड बढ़ती है और उसे कुछ देर के लिए एक सहारा मिल जाता है। लेकिन आरबीआई एक बड़ी आर्थिक पहेली का सामना कर रहा है, जिसे कहते हैं इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। इसका मतलब ये है कि कोई भी सेंट्रल बैंक एक ही समय में एक स्टेबल एक्सचेंज रेट, पैसे का खुला प्रवाह और एक आज़ाद मॉनेटरी पॉलिसी, इन तीनों लक्ष्यों को एक साथ हासिल नहीं कर सकता। अगर वो रुपये को बचाने की कोशिश करता है तो उसे किसी और चीज पर अपना कंट्रोल खोना पड़ सकता है। तो सबसे जरूरी सवाल, इन सब बातों से किसी आम इंसान को क्या फर्क पड़ना चाहिए? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि इस पूरी पड़ताल का फैसला सीधा आपके बटुए पर असर डालता है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये हर भारतीय के लिए एक छिपा हुआ सैलरी कट है। हर वो चीज जो विदेश से आती है वो महंगी हो जाती है। गाड़ी में डलने वाला पेट्रोल डीजल, हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल फोन, लैपटॉप और यहाँ तक कि विदेश से आने वाला सामान भी। ये महंगाई का एक ऐसा अटैक है जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। और ये सिर्फ चीजों को महंगा नहीं करता, ये सपनों पर भी टैक्स लगाता है। बच्चों को विदेश पढ़ाने का खर्च अचानक लाखों बढ़ जाता है। विदेश घूमना एक लग्जरी बन जाता है। और जिन कंपनियों ने डॉलर में कर्ज लिया है उनका बोझ बढ़ जाता है, जो आखिर में हम पर ही आता है। गिरता हुआ रुपया कोई किताबी आर्थिक घटना नहीं है, ये आपकी बचत और आपकी खरीदने की शक्ति पर सीधी कटौती है। ऐसी ही गहरी पड़ताल, फैक्ट्स और जबरदस्त इनसाइट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो रुपए का गिरना एक वैश्विक तूफान और हमारी अपनी अंदरूनी कमजोरियों का मिला जुला नतीजा है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ये क्यों हुआ। असली सवाल है, क्या हम अगली लहर के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट्स में बताइए, आपके हिसाब से अगले साल 2026 में क्या होने वाला है।